तो ये देख सकते हैं, ये है महेंद्र सिंह धोनी जी का पैतृक घर और इसी जगह से वो पलायन करके रांची गए। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जी के जो परिवार हैं, परिवार के लोग आज भी इस गांव में रहते हैं। उन्हीं का जो जूनी संस्कार बना इस वाले मकान में, सामने वाला मकान है वो। ये सबसे पुराना वाला घर है जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी का जन्म हुआ था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गांव। जी हाँ, उनका यह जो गांव है यह अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक छोटा सा गांव है, इस गांव का नाम है लवाली। और इस वक्त हम लोग एक ऐसे लोकेशन पर रुके हैं जहां से पूरा का पूरा अल्मोड़ा शहर दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहाड़ी के ऊपर छोटे छोटे घर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये अल्मोड़ा शहर है। अल्मोड़ा शहर से हम लोग तकरीबन 5 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं और यहाँ से जो है धोनी सर का जो गांव है वो तकरीबन 50 किलोमीटर है। तो चलिए हमारे साथ इस व्लॉग में आप लोग बने रहिए। आज हम लोग जा रहे हैं मेरे फेवरेट क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के गांव और इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए आज के इस व्लॉग को आप लोग एंजॉय कीजिए। महेंद्र सिंह धोनी से मिलना हर क्रिकेट लवर के लिए एक सपने जैसा है और आज मैं MS धोनी के गांव जा रहा हूं। ये सफ़र शायद उस सपने के पूरे होने से कम नहीं है। जहां एक तरफ मेरी एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना नहीं था, वहीं दूसरे तरफ इस सफ़र में आने वाले अद्भुत दृश्य मुझे रोमांचित कर रहे थे। दोस्तों, मेन रोड से कटने के बाद सड़क की जो हालत है वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। इस वजह से स्लो ड्राइव करना पड़ रहा है। और यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप उधर देखिए, उस साइड में है लवाली गांव। यहाँ से अभी तकरीबन 10 किलोमीटर बचा हुआ है और इस जगह पे यह काफ़ी ज़बरदस्त नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। 50 किलोमीटर में तकरीबन 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है अल्मोड़ा से वो हम लोग कवर कर चुके हैं और यहाँ से बस 10 किलोमीटर अब बचा है। यह सफ़र काफ़ी रोमांचक होता जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रुके थे। पीछे देख सकते हैं एक चापाकल है, यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा पानी वानी पिया और थोड़ा सा मुँह हाथ धोया है। पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। पहाड़ के इतने हाइट पे देखिए, यहाँ पे चापाकल है। काफ़ी ज़्यादा दबाना पड़ता है चापाकल को पानी लाने के लिए। 5-6 बार दबाने के बाद पानी आता है। और यहाँ से अब हम लोग चलते हैं। अब लगातार 4 घंटों के राइड के बाद आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए अपने मंजिल पर। तो दोस्तों, फाइनली अल्मोड़ा से लगभग 60 किलोमीटर राइड करके हम लोग पहुँच चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी जी के गाँव लवाली। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है लवाली करके और यहीं से जो है लवाली गांव शुरू होता है। ये जो है लवाली गांव का बस स्टैंड है। जो भी लोग बस वगैरह पकड़ते हैं यहीं पे आके इंतज़ार करते हैं और यहीं से बस पकड़ के आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ से अब विलम्ब नहीं करते हुए हम लोग जल्दी से पहुँचते हैं अब महेंद्र सिंह धोनी जी के घर पे। दोस्तों, आप लोगों ने वो बोर्ड देखा था, उस बोर्ड से तकरीबन 10 मीटर हम लोग आगे आए हैं और यहाँ से अब हम लोगों को जो है ट्रैक करके जाना होगा। वो ऊपर आप लोगों को वो गाय दिख रही है, उसी जगह पे है महेंद्र सिंह धोनी का घर। और जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे 2-4 गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी और यहाँ आसपास से कोई सड़क नहीं है जिससे बाइक लेके हम वहाँ तक पहुँच सके। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों को ट्रैक करके ऊपर चढ़ना होगा। गाड़ी हम लोगों ने वहाँ पे पार्क कर दी है और यहाँ से अब हम लोग ट्रैक करके ऊपर MS धोनी के गांव के तरफ चलेंगे। और हम लोग पहाड़ के ऊपर से जब ये नीचे वाले क्षेत्र में आए हैं तो यहाँ पे जो है गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। मौसम एकदम से गर्म हो गया है। ऊपर तो ठंड लग रहा था लेकिन यहाँ पे गर्मी काफ़ी है। आगे जो 2 गायें हैं वो लोग हमें घूर के देख रही हैं। किधर से रास्ता है धोनी सर के घर तरफ जाने का? सीधा? हम लोग पटना से। तो यहाँ पे कोई तो रहता होगा ना उनका? नहीं, रहते तो है, मकान है उनका, जन्मभूमि है, तत्पर है। हाँ, मकान का पूरा है सिस्टम है।
अभी बारात भी है वहाँ, शादी है? शादी है उधर, काफी लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ। पूरे गांव में जो बाहर भी रहते थे लोग वो भी आए हैं कुछ लोग। अच्छा, हाँ, उन्हीं के घर पे शादी है क्या? उनके घर के बगल में ही है। पड़ोस में? धोनी का भाई आया है, बराती गया वो। अच्छा, भाई आया है, बाराती गए? बारात गई ना कहीं दूर इधर से। अच्छा, बारात निकल गई है? बारात सुबह निकल गई थी बारात, अब शाम को आएगी। अब अच्छा, धोनी का अपने सहोदर भाई? सहोदर भाई या चचेरे भाई? चचेरा भाई। चचेरे भाई। बैठिए, पानी पी लो, आ जाओ बैठो। नहीं, पानी पिए, हम लोग आते हैं घूम के। अरे पानी पी लो, आओ बैठो। आ जाओ, आ जाओ। तो दोस्तों ये देखिए, ये लवाली गांव है और इस वक्त हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ ज़्यादा घरे नहीं हैं। यहाँ एक चाचा जी मिले हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस गांव के बारे में जानते हैं, कितने घर हैं, कितने परिवार हैं जो इस गांव में रहते हैं। आज बल्कि गांव में एक शादी है, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर। तो उनके जो रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग, वो भी काफ़ी लोग घर आए हुए हैं। आप अच्छे टाइम पे आए, लेकिन अभी बारात जो है बाहर गई हुई है। अच्छा, शाम को लौटेगी। तो अगर शाम को आते तो और विशेष रहता है कि आपको सारे पब्लिक मिल जाती। फिर भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा गाँव है, बहुत अच्छा यहाँ का कल्चर है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। और पर थोड़ा सी कमी ये है कि यहाँ के लोग थोड़ा शिक्षा के अभाव में, मेडिकल अभाव में, शिक्षा के अभाव में तो ज़्यादातर पलायन कर गए बाहर को। रोजगार के साधन कम है, इसलिए लोगों के लिए मजबूरी भी है बाहर जाने के लिए। शायद धोनी सर यहाँ पर होते तो बहुत अच्छा होता और विकास होता यहाँ का। मैं तो गुजारिश करता हूँ कि कभी धोनी जी ने आना चाहिए इस गांव में। जरूर आना तो चाहिए, आना चाहिए, कभी अपने दर्शन करने चाहिए, अपने लोगों से मिलना चाहिए, अपने परिवार से मिलना चाहिए। जिस मकान में रहता हूँ, श्री हरक सिंह धोनी जी, अच्छा, उनके वाइफ के बुआ के लड़के हैं महेंद्र धोनी। मतलब ये घर जो है ये उन्हीं का एक तरह से? हाँ, उनका परिवार हुआ है, उनका परिवार ही हुआ। ये भी इनके चंदन सिंह धोनी जी का मकान हुआ है। अच्छा, और इनके छोटे भाई हरक सिंह धोनी है, हर सिंह धोनी, उनकी वाइफ के बुआ के लड़के हुए वो महेंद्र सिंह धोनी। तो ये थे सर जिनसे हम लोगों ने अभी मुलाकात की। ये लवाली गांव के शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आते हैं सर हम लोग घूम के। तो यहाँ से जो है लवाली गांव शुरू हो गया है और पहला घर था सर का। एक्चुअली यह जो घर था यह महेंद्र सिंह धोनी के परिवार के ही किसी सदस्य का घर था, जहाँ पे ये सर भाड़े में रहते हैं और इस गांव में शिक्षक हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों लवाली गांव में हम लोग पहुँच चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जी के पिताजी पान सिंह धोनी का जन्म हुआ, उनका बचपन बीता, उनकी जवानी बीती और इसी जगह से वो पलायन करके रांची गए। तो ये देख सकते हैं, ये है महेंद्र सिंह धोनी जी का पैतृक घर। काफ़ी पुराना घर है और एक घर जो है वो इस साइड है, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो घर में फ़िलहाल ताला है, यहाँ कोई रहता नहीं है। अंदर कुछ दिखेगा? अंदर भी कुछ खास नहीं है। ये जो है उनके चाचा लोग का घर है, महेंद्र सिंह धोनी जी के जो चाचा थे उन लोगों का ये घर है। जब किसी परिवार से एक आदमी निकलकर फेमस हो जाता है, अमीर हो जाता है, काफ़ी नाम कमा लेता है और काफ़ी दौलत कमा लेता है, तो अपने पूरे परिवार का उत्थान कर देता है। और इस गांव में भी वही हुआ। महेंद्र सिंह धोनी जी के पिताजी मान सिंह धोनी जब इस गांव से निकले और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जब दुनिया में नाम कमाया तो उनका पूरा परिवार यहाँ से निकल गया और यह घर आज भी ऐसे वीरान पड़ा हुआ है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जी के जो परिवार हैं, परिवार के लोग आज भी इस गांव में रहते हैं। वो किस हाल में हैं, कैसे रहते हैं, चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उन लोगों की कहानी। ये घर कितना पुराना होगा? ये तो बहुत पुराना था, तब तुम पैदा ही नहीं उठ रहे। बहुत आपके मतलब जन्म के पूर्व का ये घर? हाँ, पूर्व से। और धोनी के जो पिताजी थे उनका यहीं पे जन्म हुआ था? हाँ, उनका जन्म यहाँ था। धोनी का जो जन्म संस्कार हुआ ना, इस वाले मकान में, सामने वाला मकान है वो, ये वाला मकान। अच्छा, 2004 में जो धोनी आए थे तो यहीं पे मतलब जन्म संस्कार हुआ था उनका। हम लोगों को यहाँ पे एक भैया मिले जिन्होंने बताया कि जब उनके पिताजी काफ़ी छोटे थे, कितना वर्ष उम्र रहा होगा? 15-16 वर्ष? 12-13 वर्ष से बताते हैं, मतलब हमने सुना था। हाँ, 12-13 वर्ष के जब उनके पिताजी थे तो यह गांव छोड़ के वो भाग गए थे रांची। और फिर कितने समय बाद वो वापस आए थे जब उनकी शादी हुई थी गांव में?
ऐसे 18-20 साल होंगे अब। हम तो पैदा भी नहीं हुए तब। तो फिर भी सुने होंगे ना अपने हाँ, ऐसे 18-20। पिता से, चाचा जी से। हाँ, तो 28 वर्ष की उम्र में वो वापस आए थे और इसी गांव में जो है, इस गांव से तकरीबन कितना दूर बताएं, कौन सा? खुजेटी गांव। खुचेटी गांव है जो कि नैनीताल जनपद के अंतर्गत पड़ता है। उस गांव में महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी पान सिंह धोनी की शादी हुई थी। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जी का जो नानी गांव है वो खुजेटी गांव है जो कि नैनीताल जनपद में पड़ता है। और ये घर जैसे कि हमने आप लोगों को दिखलाया, ये सबसे पुराना वाला घर है जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी का जन्म हुआ था और जहाँ पे उनके दादा रहा करते थे। महेंद्र सिंह धोनी का जनेऊ संस्कार इसी जगह पे हुआ था। तो 2004 और अभी चल रहा है 2023। कितने वर्ष हो गए? लगभग 19 वर्ष। 19 वर्षों से इस गांव से महेंद्र सिंह धोनी का कोई संपर्क नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी एक पहाड़ी राजपूत हैं, राजपूत ही है ना जी, पहाड़ी राजपूत हैं। अगर ये वीडियो महेंद्र सिंह धोनी तक पहुंच जाता है तो उनके लिए कुछ कहना चाहिएगा, कोई मैसेज उनको देना चाहिएगा आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि धोनी जी ने एक बार यहाँ आना चाहिए। धोनी सर, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो गांव वाले आपको काफ़ी मिस करते हैं और आपको देखने के लिए ललायित है। आप एक बार ज़रूर इस गांव में आइए। ये आपका प्यारा सा गांव लवाली, जो कि आज हम लोग पहुंचे थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको दिखाया यह लवाली गांव, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। काफ़ी खूबसूरत गांव है और यह पैतृक स्थान है महेंद्र सिंह धोनी का, पैतृक घर, जहाँ पे उनके पिताजी, उनके दादाजी रहा करते थे। उम्मीद करूँगा कि आज का ये वीडियो आप सभी दर्शकों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम लोग महेंद्र सिंह धोनी सर के घर से निकल रहे हैं और ये देख रहे हैं, एक घर वहाँ है, एक घर वहाँ है और इस तरह से करके इस गांव में लगभग 25 घर हैं, जिनमें से तकरीबन 10 से 15 घर के लोग पलायन करके बाहर ही रहते, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार का अवसर नहीं है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे, उससे पहले हम लोगों को खबर मिली कि यहाँ पे एक तेंदुए ने एक गाय के बछड़े पे हमला कर दिया, जिस वजह से गांव के लोग भी काफ़ी अपसेट थे। तो इस क्षेत्र में जो है रहना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी परिश्रम भरा है, काफ़ी कठिन है। आप खुद ही देख सकते हैं। तो दिव्यांशु आगे चले गया और अब मैं निकल रहा हूँ नीचे। मैंने बोला था ना, तभी हम लोग ट्रैक करके आए थे और अभी फिर से हम लोग ट्रैक करके नीचे जा रहे हैं। हो लवाली गांव। तो देखा आप लोगों ने, हम लोग इधर से चलते हुए नीचे पहुंच गए और ये है मेन सड़क। यहीं पे तभी हमने आप लोगों को ये बोर्ड दिखलाया था लवाली का। ये रहा लवाली, लवाली का ये बस स्टैंड है। और हम लोगों ने गाड़ी थोड़ी सी आगे पार्क की थी, अभी जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए। उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस चलेंगे अल्मोड़ा और फिर वहाँ से जाने वाले हैं बद्रीनाथ, कसार देवी, बागेश्वर धाम, काफ़ी सारी जगहों पे जाने वाले हैं। तो उन वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पे। हमारा चैनल SKJ व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी दर्शकों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द इसी तरह की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।